हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एरिक एरिक्सन की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी का क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि हर एक थ्योरी का जो है वो क्रिटिसिज्म रहा ही रहा होता है ताकि जो है वो नेक्स्ट थ्योरी डेवलप हो सके। तो एरिक्सन की जो थ्योरी है उसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म हम पढ़ेंगे। जैसे एरिक एरिक्सन ने क्या बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है, बट हम सभी जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में नहीं होती, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। इसने हर स्टेज के साथ एक रिजिड एज बताई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो डेवलपमेंट है हमारी एक रिजिड एज में हो या रिजिड स्टेज में हो, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई भी कॉन्सेप्ट पहले या बाद में डेवलप हो सकता है। एग्जाम्पल इसने क्या बताया था कि जो ट्रस्ट वाला हमारा जो स्टेज है वो 0 से 1.5 साल के बीच में डेवलप होता है, बट हम सभी जानते हैं कि जो ट्रस्ट और मिस ट्रस्ट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। जो हमारा ट्रस्ट है वो लाइफ में कभी भी मिसट्रस्ट में बदल सकता है, या जो हमारा मिसट्रस्ट है वो कभी भी ट्रस्ट में बदल सकता है। सेकंड, इसने आइडेंटिटी और ऑटोनोमस स्टेज के बारे में बताया था कि जो आइडेंटिटी है वो हमारी 12 साल में जो है हमारी शुरू हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो है वो इससे भी ज़्यादा उम्र में अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। कोई 30 में करता है, कोई 25 में करता है। तो ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिटी के लिए वही पर्टिकुलर स्टेज हमारी ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसने स्टैग्नेशन जो है बताया था कि जो 40 एंड 65 के बीच में डेवलप होता है, पर ऐसा नहीं होता है। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर किसी इंसान को हमारी 25 की एज में जॉब मिल गई है या 30 की उम्र में उसने कोई बिजनेस अपना सेटअप कर लिया है, तो वो उसी में ही सेटिस्फाई हो जाता है कि अब मेरे को जॉब मिल गई है, अब मेरा बिजनेस सेट है। तो वह उसी एज में, वो उसी स्टेज में वो स्टैग हो जाता है। नेक्स्ट जो है, जो कल्चर का जो इम्पैक्ट है, जो कल्चर का कॉन्सेप्ट है, वो एरिक एरिक्सन की थ्योरी में काफ़ी हद तक इग्नोर किया गया था। उनका मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो हर जगह सेम ही होता है, बट ऐसा नहीं है। ये डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कल्चर में। फॉर एग्जांपल कि जो मेरा कल्चर है वो मेरी डेवलपमेंट पे असर करेगा, और जो आपका कल्चर है वो आपकी डेवलपमेंट पे असर करेगा। आपको जैसा इन्वायरमेंट और जैसा कल्चर मिला होगा वो आप उसी हिसाब से हर एक स्टेज में डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, इसने जो बताया था, जो स्टेज 5 और स्टेज 6 के बारे में बताया था। जैसे जो स्टेज 5 है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की है, और जो स्टेज 6 है वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की है। तो इसने बताया था कि जो आइडेंटिटी है और रोल कन्फ्यूजन वाली स्टेज है वो पहले आती है, और उसके बाद जो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आती है। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखा गया है कि जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इस स्टेज के हिसाब से नहीं चलती है। कई बार क्या होता है कि ये दोनों स्टेजेस साथ साथ में चलती है, और रिलेशनशिप में होते हुए आप क्या कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं। और उल्टा भी चलता है कि इंटीमेसी पहले आ जाती है और आइडेंटिटी बाद में आती है, और आइडेंटिटी बाद में आएगी तो उनको पता होता है कि अब हमें क्या करना है लाइफ में। नेक्स्ट, जो हमारा एक साइकोलॉजिस्ट है कैरोल गिलिगन, इसने जो है वो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया कि इस थ्योरी में जो है जेंडर इश्यूज को इग्नोर किया गया है एरिक एरिक्सन के द्वारा। जैसे कि कोहलबर्ग की एक थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उसमें भी जो है कैरोल गिलिगन ने अपना ये वाला इशू अराइज किया था कि जो जेंडर इशू है वो उसमें भी इग्नोर किया गया है। तो वैसे ही इसमें भी कि एरिक एरिक्सन ने जेंडर इशू को इग्नोर किया है कि मेल और जो फीमेल है उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हिसाब से डेवलप होती है। ज़रूरी नहीं है कि पहले के ज़माने में होते थे कि जो लेडीज़ हैं उनको जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए उतना नहीं कहा जाता था, तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, उनकी इंटीमेसी वाली स्टेज पहले ही आ जाती थी। तो इस हिसाब से ये सभी इस एरिक एरिक्सन की थ्योरी के क्रिटिसिज्म हैं। थैंक यू।